तक को दे। हाँ, मैं अशोक पाठक, पैक्स अध्यक्ष राम सिंह छड़ोनी, पंचायत मोतिहारी प्रखंड। मैं CPI-M से जुड़ा हुआ हूँ और जिला किसान कौंसिल के मेंबर भी हैं। इसमें मेरा परिचय यही है कि मैं किसानों से जुड़ा हूँ, किसान का नेता हूँ, पैक्स के अध्यक्ष हूँ और बहुत समय से मैंने करीब 90 से किसान से जुड़ा हुआ हूँ और ये किसान सभा में काम करता हूँ। किसान की परिस्थिति हुई है, किसान की जो भी मामला हुआ है सभी पर हमने उनकी आवाज़ को बुलंद किया है। अभी हाल जो है, चूँकि आपने अभी परिचय पर ही बात किया है, कुछ सवाल करेंगे तो हम उसका जवाब। वर्तमान में कब आपने राजनीति में कदम रखा और पार्टी में आए और समाज सेवा सहयोग समिति के द्वारा आप कर रहे हैं, क्या कारण है? ये दोनों तो एक वर्ग के लोग नहीं करते। हाँ, अब यह सवाल है कि देखिए, हमने राजनीति में तो 1952 से 92 से मैंने सक्रिय हूँ, छात्र काल से ही। हाँ, छात्र काल से। जो उस समय भी SFI करते थे, हम नौजवान थे, हम इंटर में पढ़ते थे, उस समय से SFI करते थे। उसके बाद में हम जब ने पढ़ाई को समाप्त किया तो निश्चित रूप से सक्रिय होकर राजनीति में किसान का नेतृत्व किया और कम्युनिस्ट पार्टी का जो किसान सभा होता है उसी के तहत हमने काम किया देश में। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद 2001 में हमको यहाँ चुनाव लड़ने का, पहले बार पंचायत चुनाव लड़ने का मौका मिला। BDC के मेंबर में मैं चुना गया। उसके बाद पुनः चुनाव में 2 मरतबा रहने का मौका मिला। एक बार हमने यहाँ मुखिया का भी चुनाव लगा, नॉमिनल वोट से 5-10 वोट से हारने का मौका, मैं हार गया। उसके बाद में 2014 में पैक्स का चुनाव आया, मैं चुनाव जीता। तब से जनता के आग्रह पर आपने पैक्स का चुनाव किया। जनता ने, चूंकि हम मुखिया का चुनाव आज चुनाव लड़िए किसान की सेवा की। कितने मेंबर हैं आपके पैक्स में? हमारे यहाँ उस समय हम जो लड़ रहे थे तो बहुत कम मेंबर था। परिवार को जोड़ने का काम किया है। 2870 में भी पंचायत है, सबसे ज्यादा मेरे यहाँ मेंबर। धान की खरीद आपने कितने की इस दर में? आप धान का खरीद यहाँ मैं 9 के बराबर करता हूँ, क्योंकि शुरू से यहाँ धान का क्षेत्र नहीं रहा है, ये धान खरीदता नहीं हूँ। एक आध, चूँकि इधर बगल ज़्यादा सरकार का दबाव है कि पैक के थ्रू ही चावल, अब चूँकि केंद्र सरकार से पहले राज्य सरकार चावल लेती थी, तो यहाँ अब यह तय केंद्र सरकार ने कहा कि बिहार सरकार को आप स्वयं अपना पैक्स के माध्यम से चावल लीजिए और अपने PDS में बांटिए। तो बिहार सरकार को 300, केंद्र सरकार से 300 रेट कम पड़ता है, इसलिए वो प्रयास करती है कि यहाँ से पैक्स के माध्यम से SFC के द्वारा चावल लिया जाए। वर्तमान संयंत्र के संदर्भ में क्या कहना है? जो किसान का कृषि संयंत्र है और कृषि संयंत्र की के संदर्भ में आपकी क्या सोच है? देखिए, उसमें कृषि यंत्र का केवल लॉलीपॉप है, दिखावा है, केवल पेपरबाजी है, कहीं कुछ नहीं है धरातल पर। ये 409 पंचायत हैं जिला के और खास करके मोतिहारी के 20 पंचायत है। अभी तक 5 पंचायत को ही उसको दिया गया है। बाकी लोगों ने प्रस्ताव दिया, मैं भी बहुत पहले प्रस्ताव दिया जब, लेकिन 5 साल पहले भी प्रस्ताव दिया, वर्तमान साल भर पहले भी प्रस्ताव दिया, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं है। ये केवल दिखावा है। और जब से अमित शाह जी उसके मंत्री हैं, वो अपने चुनावी लाभ के लिए लगातार पेपर में लिख रहे हैं, ऐसे किसान पर किसी तरह की नहीं। पेट्रोल पंप एवं जो वर्तमान 3-4 नया कोऑपरेटिव से जुड़ा है उसके संदर्भ में 2 शब्द। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं जो जन वितरण है, जन वितरण तो पूर्व से ही है, और वर्तमान में जो दवा की दुकान खोलनी है, इसके संदर्भ में क्या? देखिए, उसमें जो है अब ये लोग फिक्स किया है। जैसे पूरे जिला में 409 पैक्स है, जिसमें हमको जहाँ तक जानकारी है कि इन लोगों ने 5 पैक्स को ही सिलेक्शन किया है, वो प्रधानमंत्री जन औषधि के लिए, और बाकी लोगों को किसी को कोई जानकारी नहीं है। खासकर बड़े अप्रोच वाले लोगों को वो दिया गया होगा मेरे समझ से। और पेट्रोलियम और ये क्या कहते हैं, गैस एजेंसी का जो सवाल है, इस पर मेरे नज़र में जानकारी में अभी किसी को इस जिला में नहीं दिया गया है। और कौन आवेदन किया, क्या किया, आपके द्वारा कोई बड़ा संयंत्र जिससे ग्रामीण को फायदा हो, इसके लिए
हाँ, ग्रामीण के फायदा के लिए तो पूर्व में ही बता दिया कि मैं कृषि यंत्र के लिए प्रस्ताव सरकार को दिया, डीसीओ को दिया, लेकिन उसको आज तक किसी तरह की कोई कार्रवाई उसमें नहीं, बार बार मिला, लेकिन उनका कहना है कि नहीं वो सब अभी आपको नहीं मिलेगा, यही कहना है। अब कारण क्या है मैं नहीं जानता। वर्तमान ये पैक्स के सुधारात्मक रवैये को देखते हुए और वर्तमान आपका 26 जनवरी को रैली है, इस पर आपका क्या कहना है? आपकी पार्टी का जो आप पूर्व से उसी के तहत आपको जनता ने ये उम्मीद पर यहाँ बिठाया है। देखिए, उसमें किसान का तो बहुत सा सवाल है, लेकिन किसान के जितने सवाल हैं सभी को कोई सॉल्व करते नहीं हैं। सभी लोग चुनावी वादा करते हैं कि मैं किसान के लिए यह करूँगा वह करूँगा। चूँकि इसके पहले ये बीजेपी का सरकार जिस समय चुनाव लड़ रहे थे नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने कहा कि हम किसान का स्वामीनाथन आयोग जो है इसको हम लागू करेंगे, लेकिन आज तक उनका दूसरा काल बीतने जा रहा है, लेकिन उस पर आज तक चर्चा नहीं किए। ये किसान के संगठन के लोग ही, उस समय राधा मोहन बाबू इसी जिला के कृषि मंत्री हुआ करते थे, दिल्ली में उनसे मिला लोगों ने, तो वो बोले कि आप लोगों में क्यों घबराहट है, ये चीज़ चुनावी वादा था, ये लागू करना संभव नहीं है। और उसके बाद ये लोग गए, जब हलफनामा कुछ लोग, कुछ संगठन, किसान संगठन के लोग गए, कोर्ट में गए, तो इन लोगों ने हलफनामा दायर किया कि मैं इसे लागू करने में सक्षम नहीं हूँ। इन्हीं ये उस समय हमारे ही जिला के मंत्री हुआ करते थे। हालात है कि किसानों के बहुत से सवाल को उठाते हैं चुनाव पर के समय लोग, लेकिन किसान हित में कुछ होता नहीं है। हम लोगों ने बार बार किसान के सवाल को उठाया और इस देश में 3 कानून जो बनाए, काले कानून जो बनाए गए थे, उसके खिलाफ में दिल्ली में 1 साल 3 माह तक बैठने का मौका मिला। नरेंद्र मोदी साहब उस कानून को वापस नहीं लिया, स्थगित किए और कहे कि हम इस पर आपसे बात करेंगे। बहुत लोगों का मुकदमा हुआ था किसानों पर, उसके ट्रैक्टर पर नोटिस हुआ था, उन लोगों से बात हुई थी कि हम इसको वापस लेंगे, लेकिन न आज तक उन्होंने केस को वापस लिया, न केस को उस कानून को समाप्त किया, केवल स्थगित किया। तो इसी की याद में 26 जनवरी को लाल किला पर जो किसानों का ट्रैक्टर रैली निकला था, उसी की याद में, उसी की संपुष्टि के लिए हम लोगों ने 26 तारीख को किसानों का ट्रैक्टर रैली छतौनी थाना के पास से और मीना बाजार होते हुए हम कलेक्ट्रेट के पास हम 26 तारीख को जाएंगे, उस सवाल को उठाएंगे। किसान के अनेक समस्या है, गन्ना का सवाल है, यहाँ एमएसपी का सवाल है, बहुत सा किसान के जो सवाल है उसको हम उठाएंगे वहाँ। और इसी के तहत ये रैली निकाली जा रही है पूरे देश स्तर पर। जी, ये पूरे देश स्तर पर 26 जनवरी को हमारा ट्रैक्टर रैली है और देश के आपका आह्वान है कि आप तमाम जितने भी कृषक हैं, छोटे या बड़े, सब साथ दें। हाँ बिल्कुल, हमारा ये तो हमने उस पर आम किसान के पास संपर्क किया है, अभियान चलाया है, ये काम महीनों से चल रहा है कि भाई आप लोग इसमें सहयोग करें, क्योंकि आपके सवाल को मैं लेकर जा रहा हूं और हमको आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि किसान भरपूर हमको मदद भी देंगे। किसान जनहित में यह कार्य हो रहा है। नववर्ष और गणतंत्र दिवस पर आपका क्या कहना? देखिए, हम तो राष्ट्रीय भारतीय हैं, भारत को तो मानते ही हैं, भारत की झंडा को मानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय जो झंडा है हमारा उसको भी, तिरंगा झंडा भी लेकर चलेंगे, साथ साथ हम अपने किसान सभा के भी झंडा को लेकर चलेंगे। राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी, उसका तक मैं स्वयं झंडोत्तोलन करता हूं, मैं अपना झंडोत्तोलन करूंगा, अन्य लोग भी बुलाएंगे, वहां भी जाऊंगा। उसके बाद हमारा समय 12 बजे से है, 12 बजे से वहां जुलूस लेकर निकलेंगे, इसलिए पहले देश का राष्ट्रीय झंडा को मैं फहराऊंगा, उसके बाद किसानों के झंडा को लेकर के मैं चलूंगा उनके सवाल पर कलेक्टर के पास। और पूरे बिहार के सभी किसानों को आप शुभकामना दे रहे हैं? मैंने हम तमाम सब लोग, बिहार के तमाम किसानों को मैं शुभकामना देता हूं और उनसे आह्वान करता हूं कि 26 जनवरी के सवाल पर हमारे साथ चलें। आपकी सवाल को मैं बहुत प्रमुखता से उठाऊंगा कलेक्ट्रेट में।